जैसा कि इससे पहली वीडियो में हम ये अमल बता चुके, लेकिन बहुत से लोगों के सही समझ में नहीं आया, तो इसलिए हम यहाँ आपको बाकायदा जो है कर कर दिखाएंगे। देखिए, इस अंडे पर हम जो है ये नक्श बना रहे हैं और पहले चारों लाइनें खींच ली जाएं जिस तरीके से खींचा गया है, और फिर बीच में बिल्कुल बीच में एक लाइन खींची जाए इसके, ये देखिए, और फिर ऐसे ही इसके बीच में खींच ली जाए। मुरब्बा नक्श जिसे बनाना आता है वो समझते हैं, जिसे नहीं आता वो यहाँ देख लें। अब देखिए बीच में खींच रहे ये वाली लाइन भी बिल्कुल, और इसी तरीके से फिर इसके दाएं बाएं ये बीच में खींची जाएगी। ये अंडे पर अमल जो होता है ये बड़ा मुजर्रब अमल है, ये हमारा अपना आज़माया हुआ भी अमल है और बहुत मरीज़ों का हमने इससे इलाज किया है। इस पर ये नक्श बनता है देखिए, और इसके ऊपर ये इब्रानी ज़ुबान में एक इसमें आज़म लिखा जाता है जो बुज़ुर्गों ने इस्तेमाल किया है। ये यानी इसमें आज़म ये मजहूल नहीं है, ये हज़रत गंगोही के तावीज़ात में मिलता है। अच्छा, तो ये अंडे पर ही क्यों बनाते हैं, इसकी एक ख़ास वजह भी बताई थी कि अंडा हो गया, जैसे बाज़ मरतबा जिन्नात को जो है वो उतारा जाता है बोतल में लौंग पर, तो इसमें नज़र बद हो या फिर जादू का असर हो या फिर जिन्नात हो, ये तीनों चीज़ों में काम आता है। ये उस असर को अपने अंदर जो है जज़्ब करता है, जैसे किसी चीज़ में जज़्ब की सलाहियत होती है, लेकिन इसी तरीके से आमिलीन का तजर्बा ये है कि ये उस चीज़ को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और खींच लेता है, क्योंकि इसके अंदर एक जान पैदा होती है अल्लाह के हुक्म से, जो बच्चा इसमें से निकलता है। इसी तरीके से जो जिन्नात की जान होती है वो जादू जो होता है उसी के ज़रिए चलता है, और आसेबी असर हो तो वो उसकी जान को इसके अंदर खींच लेता है। और ये नुकूश जो होते हैं ये मुजर्रब रहते हैं, इसकी वजह से वो उसमें क़ैद हो जाता है मामूली खोल के अंदर। इसकी एक तरफ तो ये देखिए हमने मुरब्बे का नक्श बना दिया, और दूसरी तरफ जो अब ये नक्श बना रहे हैं देखिए इसी तरीके से 4 लाइनें खींचकर ये नक्श मुसल्लस का बनाएंगे, यानी 3-3 खाने वाला। मुरब्बा नक्श कहते हैं जिसके हर तरफ से 4-4 खाने हों, और मुसल्लस कहते हैं जिसके हर तरफ से जो है 3-3 खाने हों। ये नक्श हम इस पर बना रहे हैं, और इसको इस्तेमाल का तरीका भी मरीज़ के ऊपर हम दिखाएंगे आगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये नक्श बनाने के बाद इसी तरीके से वो जो पीछे हमने मुरब्बे के ऊपर लिखा है उसको इसके ऊपर भी लिख लेना है। तो ये नक्श हमारा देखिए बनकर तैयार हो गया। इसको इसलिए दिखा रहे हैं हम अमली तौर पर कि ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। ये नक्श बन गया है और बिल्कुल ये नक्श जो है वो तैयार हो गया बनकर। अब इस पर हम ये लिखेंगे देखिए। अच्छा, इसकी वजाहत भी मैंने आपके सामने की है कि क्यों इस पर जो है ये उतार होता है। इसके बाद इसको दरिया में डलवाना होता है, नदी में, और ये फूटे नहीं। हाँ, नदी में गिरने से पहले। नदी में अंदर जाकर फूट जाए एक अलग बात है। 786 भी इस पर लिख देते हैं, ये बिस्मिल्लाह के अदद होते हैं। और इसमें मुख्तलिफ़ अमल हैं, यानी मुख्तलिफ़ तरीके से जो है इसका उतार होता है। ये तो एक मुतलक आम है तीनों चीज़ों के लिए। इसका इस्तेमाल जो है किस तरह करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए अंडे पर नक्श बनकर तैयार हो गया। अब जैसे ये मरीज़ हैं तो हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये अंडा दाएं बाएं से पकड़ेंगे, यानी नक्श के ऊपर से नहीं पकड़ेंगे, ये दाएं और बाएं से पकड़कर इसको जो है नक्श को बीच में ले लेंगे अपने हाथ के, और फिर मरीज़ के ऊपर जो है सीधे कंधे की तरफ से 7 चक्कर इसको घुमाएंगे। जैसे एक हो गया ये चक्कर, अब ये दूसरा चक्कर हो गया, ये 3 हो गए, इसी तरीके से 4, 5 और ये 6 और ये 7 हुए। तो चक्कर घुमाने के बाद हमको अंडे की एक तरफ से, जिधर से इसका चपटा एरिया होता है मरीज़ के गले की तरफ, इसको मलना है और रगड़ना है। ये देखिए, अगर लेडीज़ हो तो उसके हाथ में ही ये दे सकते हैं और वो ख़ुद अपने गले पर इसको मल ले। और ये देखिए गर्दन के दाएं बाएं तरफ इसको चपटी तरफ से मलना है। एक तरफ से अंडे की बारीक नोक होती है, ये इसको पीछे कमर पर जो है 7 मरतबा गोल दायरा बनाकर इस तरीके से रगड़ना है मरीज़ के। ये देखिए, यहाँ रगड़ने की ख़ास वजह होती है क्योंकि बाज़ मरतबा जिन्नात का क़याम उसके दिल पर या फिर ये दिमाग की जो रगें होती हैं इस पर होता है। ये देखिए, फिर 7 मरतबा इस तरीके से जैसे उतार करते हैं कोई चीज़ का,
तो 7 मरतबा सीधा, 5 मरतबा ऊपर से नीचे और 2 मरतबा दाएं से बाएं। अब ये उतार हो गया है और इसको अब नदी में फिकवा देंगे। ये आपका जो है अमल मुकम्मल हो गया यहाँ पर।